और साहब, आपने वज़ीर ख़ारजा ने और दीगर वज़रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात बताई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया की। जो एक अहम बात की गई, पहले वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि श्रीनगर में कुछ फॉरेन नेशनल्स आए हैं, हैवी इक्विपमेंट है उनके पास, भारतीय एजेंसियां उन्हें चीज़ें फराम कर रही हैं। फिर आपने बताया कि हमें इंटेलिजेंस इत्तलात ये हैं कि भारत तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान के शहरों में दहशत गर्दी की जाएगी। यानी कोई ऐसा रिस्पॉन्स जो कि इंडियन मीडिया कह रहा था कि भारत करे, चाहे वो फ़िज़ाइया के ज़रिए हो, बर्री अफवाज के जरिए हो या बहरी अफवाज के जरिए हो, उससे ज्यादा पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा है, एंटिसिपेट कर रहा है कि दहशतगर्दी कराएगा भारत पाकिस्तान में। ये जो फॉरेन मिनिस्टर साहब और डीपीएम साहब ने जो कुछ कहा वो, और जो मैंने उसके बाद मैं इसको रीट्रेट किया, वो बुनियादी तौर पे एक इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है कि इस किस्म का जो टीटीपी वालों को, बीएलए वालों को और ये हिंदुस्तानी एजेंट जो हैं टीटीपी का लेबल लगा के, या टीटीपी भाई जो है वो हमारे दुश्मनों की एक जमात है, इसी तरह बीएलए भी है, तो वो उनको ये आर्म करके ऑलरेडी उनके पास जो आर्म्स जो हैं वो किसी न किसी ने प्रोवाइड किए हुए हैं। उनके हिंदुस्तानी जो लिंक्स जो हैं वो सारे के सारे एस्टेब्लिश्ड हैं। तो हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है कि दे आर बीइंग आर्म्ड, कि दे शुड एक्ट और दे शुड एक्शन जो हैं टेररिज्म के वो डीप इनटू पाकिस्तान करें। अभी तो वो बलूचिस्तान के जो वीरान इलाके में है वहाँ पे गाड़ी लूट ली है, जाफर एक्सप्रेस का हादसा कर दिया, या कोई गाड़ी जा रही है किसी वीरान सड़क पे, उसको खड़ा करके लोगों को गोली मार दी, या बॉर्डर के पार जाके कहीं पे अकेले दुकेले बंदे जो हैं उनको फेस कर लिया। लेकिन जहाँ तक केपी का ताल्लुक है, वहाँ पे एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है। हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो इंडिया ने जो लोगों को आर्म कर रही है कि ये यू शुड गो डीप इनटू पाकिस्तान, जिसमें पंजाब या केपी का बाकी इलाका या बलूचिस्तान का बाकी इलाका, सिंध का इलाका, जिसमें सारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक लहर जो है, एक वेव जो है वो फैलाई जाए। ये हमारी इंफॉर्मेशन है जिसकी बेसिस के ऊपर हमने पहले फॉरेन मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू की है, उसके बाद मैंने भी उसको रीट्रेट किया साहब। और फिर इस हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर मैंने जब कल आपसे बात हो रही थी तो किसी मुमकिना ऐसा रद्द अमल जो 2019 में किया उसके हवाले से बात हो रही थी कि क्या हमारी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। तो फिर इस हवाले से कि इस किस्म का कोई हमला हो और शहरों में अगर हमले किए जाएँ, दहशतगर्दी के हमले, उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ऑलरेडी इकदाम जो हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड हैं या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें सिविलियन और खाकी दोनों हैं, वो सारी की सारी हाई अलर्ट के ऊपर हैं इस वक्त जो है। देयर इज एब्सोल्युटली नो चांसेस आर टेकन इन दिस रिगार्ड के कोई ऐसा कोई लैप्स हो। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह जो है हिफाज़त करने वाला है, लेकिन हमें अपना पूरे जो इंतजाम जो इंसानी उसमें हैं एबिलिटी में, वो सारे के सारे किए जा रहे हैं। आप अगर देखें तो ये हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी के सारे ताने बाने हमेशा हिंदुस्तान से मिलते रहे हैं, और हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी जो है एज फार एज कनाडा भी की, अमेरिका भी की। दो बड़े मुल्क जो हैं वो दहशतगर्दी में कनाडा और अमेरिका में हिंदुस्तान ने टारगेट किए, और वो पब्लिकली उन मुल्कों ने पब्लिकली जो है इसको इशू बनाया, कनाडा ने भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी। अब देखें वो ऐसे मुल्क हैं जो बगैर किसी ठोस सबूत के, कोई रेटरिक के तौर के ऊपर ये बातें नहीं करते। उन्होंने बातें की और इंडिया को बाकायदा बड़ी सीरियस किस्म की जो है सेटबैक डिप्लोमेटिक हुआ। इससे पहले आप देखें, ये जो हमारी ये सरजमीन के ऊपर आज नहीं, आपसे पहले भी जो बंदे यहाँ पे इक्का दुक्का जो है टारगेट जो है वो करते रहे हैं। और इससे अगर आप डीप चले जाएं तो जो ईथोस है, जो कल्चर है ये बीजेपी का, उसमें तमाम लीडर्स जो है ना किसी तरह के एक बड़ी इंतहा पसंद सोच के मालिक हैं, जिसमें मोदी जो है इनका सुर्खेल है,
उसकी उसकी वॉच के अंदर जो है 2200-2300 मुसलमानों को कत्ल किया गया, औरतों को रेप किया गया, खानदानों के खानदान जिंदा जला दिए गए। वो चीफ मिनिस्टर था, उसने कोई कंडेमनेशन नहीं की, पुलिस को विड्रॉ किया गया ताकि ये सारा मेहम जो है, ये सारा जो कत्ले आम जो है ये जारी और सारी रहे। और खुली छुट्टी जो है वहां पे जो हिंदू बलवाई थे या जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू थे, जो थे, अच्छे लोग भी हैं, हर मजहब में अच्छे लोग होते हैं, मैं सबको कोई एक ब्रश से पेंटिंग करना चाहता, लेकिन जो मोदी के लोग थे उन्होंने पकड़ के मुसलमानों को जो है ना ज़िबा कर दिया। और उसमें रिएक्शन हुआ, इसका वीज़ा जो है इसको डिसबैंड कर दिया गया, इसकी यूनाइटेड स्टेट्स में, इसको इंटरनेशनली कंडेम किया गया। उसके बाद ये वजीर आजम बन गया। तो वजीर आजम बन जाए बंदा एक बड़े मुल्क का, हिंदुस्तान एक बड़ा बड़ा मुल्क है, किसी और बड़े मुल्क का जो है को बन जाए जो है, तो फिर उसके जो है हमारी जो दुनिया की रीत है उसके फिर 100 खून भी माफ हो जाते हैं। और मगर आज फाइनली माफ करेंगे। एक दफा फिर हुकूमती सतह पर कोई नाम नहीं लिया। आज वज़ीर आज़म मोदी का पहली दफा मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर इक़दामात वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, नाम पाकिस्तान का नहीं ले रहे हैं। तकरीर में उन्होंने कहा कि इन दहशतगर्दों को और इस हमले की साजिश रचाने वालों को इनकी सोच से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। कल जो इक़दामात हुए उसके बाद क्या रियासत पाकिस्तान ये समझ रही है कि कोई ऐसा एडवेंचर नहीं होगा जो 2019 में किया, जो आपने कहा कि दहशतगर्दी के हमले जरूर हो सकते हैं, क्योंकि वो बारहा ये कह रहे हैं कि जी हम बदला लेंगे, सजा देंगे। बदला किस बात का लेंगे? हमारा ये जो जिस तंजीम का नाम लिया जा रहा है उस तंजीम को जानता भी कोई नहीं है, या उससे पहले जो है पुलवामा में जिस तंजीम का नाम लिया गया था, जब सिख मारे गए थे, जब जिस तंजीम का नाम लिया गया था, तो कोई नहीं जानता। ये डमी नाम है, ये बंदे इनके अपने इंटेलिजेंस के बंदे हैं जो ये सारा कत्लेआम कर रहे हैं। ये डमी नाम है, ये सिर्फ जो है जवाब पैदा करने के लिए कत्लेआम का या बॉर्डर क्रॉस करके दहशतगर्दी का, या क्रॉस दी बॉर्डर जो है दहशतगर्दी ईस्टर्न हमारे बॉर्डर से, वेस्टर्न बॉर्डर इज मच बेटर गार्डेड। वहां पे दोनों साइड्स के ऊपर जो है आबादियां भी हैं, दोनों साइड्स के ऊपर जो है फौजें भी उनकी भी बैठी हुई हैं, हमारी भी बैठी हुई हैं। कंट्रोल लाइन है, कंट्रोल लाइन के बाद वर्किंग बाउंड्री है, वर्किंग बाउंड्री के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर है। 3 किस्म का हमारा हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर है, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली हिंदुस्तान जो है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ भी जो हमारा कोई मोहब्बत के रिश्ते तो नहीं है इतने लंबे चौड़े, जो है मोहब्बत तो हमने उनके साथ बड़ी की है पिछले 30, 40, 50 साल में, लेकिन उस मोहब्बत का जवाब जो है उन्होंने खून के साथ ही हमें दिया है। कोई ठंडी हवा हमें कभी नहीं आई वहां से जो है। तो ये इन सारी चीजों को अपने रडार में रखना चाहिए, इसमें कोई लैप्स नहीं आना चाहिए। इसमें शाजेब जो है कोई लैप्स नहीं, बड़ी हैवी कॉस्ट होगी अगर हमने कोई इस किस्म की जो है ना अगर मार्जिन्स ना रखे अपनी सिक्योरिटी के लिए आइंदा आने वाले दिनों में जो है। बिल्कुल ये जो है हमें बिल्कुल हाई अलर्ट पे ऑल द वे जो है कराची से लेके गिलगित तक जो है और वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो है बिल्कुल हाई अलर्ट पे, शहरों में भी और सरहदों के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला रहेंगे हम जो है। बस अब और मुझे उसमें ये बताइएगा कि जो सिंतास मुआहिदा है, इस हवाले से आज भी जब आप लोग ब्रीफिंग दे रहे थे तो बताया गया कि जो डीमार्च किया गया है उसमें बाकी चीज़ों का तो जिक्र है, बाकी इक़दामात का जिक्र है, मगर इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं है। और जो अब तजियाकार भी बता रहे हैं इन मामलात की फहम रखने वाले, और क्योंकि आप तो वाटर एंड पावर के मिनिस्टर हैं, आपको पता है, वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो एक तरफा तौर पर कर नहीं सकता भारत, अगर कोशिश भी करे हरदर्मी के साथ तब भी लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में आ सकता है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स वो बनाएं जो कि वाटर स्टोरेज करते हो, उसमें भी बहुत ज्यादा टेक्निकल मसाइल है। तो इमीडिएट कोई इंपैक्ट नहीं देख रहे हैं आप इसका? मैं आपसे आई टेंड टू एग्री विद दैट, लेकिन हमें जो है इसको प्रीएम्प्ट करना चाहिए, प्रीएम्प्ट करना चाहिए ताकि अगर इस वक्त हमने कोई रिलैक्स का एटीट्यूड शो किया तो इट कैन बिकम ए प्रॉब्लम फॉर अस। यू नो वो आप सही कह रहे हैं, जो टेरेन है पीछे वो को बड़े साइज का जो है, बहुत बड़े साइज का जो है वो नहीं बन सकता, उसका जो है वो रेजर्वायर नहीं बन सकता। आप सही कह रहे हैं, ऐसी टेरेन है क्योंकि सारे ये दरिया जो हैं, ये 3-4 दरिया जो हैं ये पहाड़ों में से निकल के आते हैं, ये नदी नालों की सूरत में आते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते जब हमारे मैदानों में आते हैं तो ये बहुत बड़े दरिया बन जाते हैं। उनकी जोग्राफिया तो जो है वो तो हमें पता है ना इन दरियाओं का जो है।
रावी और सतलुज जो है और ब्यास जो है ऑलरेडी उनके उनके हिस्से में आए हुए हैं। और हमारे पास झेलम और चनाब है, उसके ऊपर उन्होंने बनाया है, किशनगंगा बनाया है और डैम्स बनाए हैं, लेकिन सारे हमने इंस्पेक्ट किए हुए हैं। हमारी इजाज़त के बगैर जो है वो नहीं बना हुआ कोई भी। और जब आप कहते हैं कि हमें विजिलेंट रहना चाहिए, और आज ऐलान ये किया गया कि उसको एक जंग के कदम के तौर पर तस्वुर किया जाएगा अगर इसकी खिलाफ वर्जी करता है इस मुआहदे की भारत, तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्या इसको सिफारती सतह पर, वर्ल्ड बैंक के आगे, इन फोरम्स पर उठाएगा? क्या करेगा पाकिस्तान? देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है पहला फोरम तो इस टीडी के तहत वो है, वो हम जरूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये उसको जो है उस फोरम को जो है अगर रिडंडेंट करने की कोशिश की इन्होंने, तो फिर डेफिनेटली फिर हमें कोई और भी जो है इक़दाम जो हैं, जो मैं इस वक्त उनको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूँगा, वो करने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए ये बार बार कहते हैं ना कि हम इसका जो है इतना बड़ा क्यों रिएक्शन शो करेंगे, हमारे लिए ये ज़िंदगी मौत का मसला है, हमारे रिस्क का मसला है। अल्लाह ताला ने जो हमें रिस्क दिया हुआ है वो इन दरियाओं की निस्बत से दिया हुआ है, इनकी बदौलत दिया हुआ है, इनके ज़रिए दिया हुआ है। और अगर हमारे दरिया जो है खुश्क हो जाएंगे तो हमारे मैदान भी जो है सारे बंजर के बंजर हो जाएंगे। फिर ये जो लहलहाती फसलें नज़र आती हैं आपको पंजाब से लेके साउथ सिंध तक या केपी में नज़र आती हैं, केपी में तो ये दरिया नहीं गुजरते, लेकिन पंजाब और सिंध में तो ये दरिया गुजरते हैं। आपने कल भी हमारे प्रोग्राम में जिक्र किया कि पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करना चाहता, डिफ्यूज करना चाहता है, मगर एक तरफा इकदाम होंगे तो जवाब हम बहरहाल देंगे। जवाब हमने दे दिया। अब बायलैटरली तो बिल्कुल ही मुनक़ता हो गया मामला। ये डीएस्केलेट कैसे होगी सिचुएशन? कोई तीसरा मुल्क पड़े, कोई दोस्त मुल्क बीच में पड़े, या आगे बढ़ता जाएगा मामला? मैं इस पे एक कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि मैं यू नो इस वक्त कहूँगा जी फलां मुल्क आ जाएगा, फलां मुल्क आ जाए। हमें कोई इस वक्त जो है जो मेरे इल्म के मुताबिक जो है हमारा किसी मुल्क के साथ राब्ता नहीं है, और इसको डी एस्केलेट करने के लिए कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी अभी तक कोई नहीं हुई। इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी कोई नहीं हुई। साथ में मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान ने इकदाम लिए हैं उसमें सिख यात्रियों को रिलैक्सेशन दी गई है कि उन पर ये अप्लाई नहीं होता। पाकिस्तान में हिंदू यात्री भी मौजूद हैं जो धनी मातंग देव की यात्रा के लिए वो आए हुए हैं। मिट्टी में 30 अप्रैल को ये होना है, उनको भी क्या 1-2 दिन की रिलैक्सेशन मिल सकती है जो 40-50 लोग आए हैं? आप मुझे बताएं। मैं बिल्कुल जो लोग मजहबी अपने किसी त्यौहार पे आए हुए हैं, यहाँ अपने किसी मुकद्दस मकामात पे आए हुए हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों की मेहमानदारी करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनको जो है हम तंग नज़र लोग नहीं हैं। जिस तरह ये अजमेर शरीफ पे या दिल्ली में जो दरगाहें हैं उनके ऊपर ये बैन लगाते हैं, तो लगा दिया उन्होंने। हम वील लेट देम स्टे। मैं रेलिवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करता हूँ कि उनको 2-3 दिन का और जो है स्टे की इजाज़त दे दें। आप मुझे उनके क्वाइफ भिजवा दें। आप मुझे हम कोशिश करते हैं कि उनके क्वाइफ हासिल हो। आप ये कह रहे हैं कि उनसे राब्ता अगर कर किया जाता है हुकूमत से, तो हुकूमत उनको स्टे करने देगी, वो अपने मजहबी फरीज़े अंजाम दें, उसके बाद जा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वी विल डेमोन्स्ट्रेट दिस अकोमोडेशन इंशाल्लाह।